पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ। पुल टूटने से कई लोग पानी में बह गए। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, पुल टूटने से कई लोग पानी में बहे। और अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, कुंदमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना था जो ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो जानकारी आ रही है सामने उसके मुताबिक 32 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ जुटी हुई है। आपको सुनवाते हैं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने क्या कहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पूरा स्टाफ पूरी कोशिश कर रहा है हर एक, और इसीलिए हम लोग भी अंदर ज्यादा नहीं रुक रहे क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जिसको ज्यादा जल्द से जल्द हेल्प मिले, इसीलिए पूरे हमारे सब सहकारी यहाँ के सारे यंग बच्चे, कॉलेज के बच्चे पूरी ताकत से मदद करने के लिए उतर गए। तो महाराष्ट्र के पुणे में यह बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, कुंदमाला गांव है और कुंदमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी है, उस पर यह पुल बना था जो ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं और तलाश अभी भी चल रही है। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन भी मौके पर मौजूद हैं। पुणे हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। सरकार की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। एनडीआरएफ अन्य बलों द्वारा बचाव कार्य जारी है। शिंदे की तरफ से यह बयान आया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राहुल, ये बताएं इस समय का अपडेट क्या है। 6 लोगों की मौत की जानकारी शुरुआत में आई थी और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों से मैं आप मिला जो इंजर्ड हुए थे, उनके मुताबिक लगभग 5 मिनट जो है वो ब्रिज हिल रहा था। 400 लोग वहां पे थे और लगभग 50 से 60 लोग उस ब्रिज पे थे। 5 मिनट जब ये ब्रिज हिल रहा था तब लोग कह रहे थे कि ब्रिज हिल रहा है, बावजूद इसके कोई वहां से गया नहीं। 5 से 6 टू व्हीलर, उतनी मात्रा में 4 व्हीलर भी वहां पे थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये जो ब्रिज है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक ये ज्यादा भीड़ होने की वजह से ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ है। अब तक 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पे लगी हुई है। मैं अस्पताल में जा रहा हूं, कई लोगों से मैं मिल रहा हूं जो उसमें इंजर्ड हुए थे। उनका ये कहना है कि वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। जबकि आपको पता है कि ये जो ब्रिज है वो यातायात के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पिछली ही साल यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था। तो अभी की स्थिति ये बनी हुई है कि जो लोग, लेकिन राहुल, सवाल तो ये है कि केवल बोर्ड लगाने से काम चल जाएगा क्या? जब एक पिकनिक स्पॉट की पहचान है उस इलाके की, वहां पर लोग आएंगे, रविवार का दिन है, तो सवाल यह है कि एहतियात क्यों नहीं बरती गई? ये तो सवाल है। और अब लोग कह रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का क्राइम रजिस्टर होना चाहिए। जब आपको पता है कि पिछले साल ही आपने वहां पे बोर्ड लगाया है, आपको यह पता है कि 3 करोड़ रुपए की राशि नए ब्रिज के लिए आपने मंजूर की है, लेकिन ब्रिज क्यों नहीं बना? अगर आपको पता है कि बारिश के मौसम में जो सबसे पुणे के करीब टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे लोग जाते हैं, तो वहां पे पुलिस क्यों नहीं थी? तो कई सारे सवाल हैं अब पूछे जा रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी देना चाहिए कि वहां पे जो गार्डियन मिनिस्टर है अजित पवार है, जो खुद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अगर उनके जिले में इस तरीके का हादसा होता है तो किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सवालों की कड़ी तो में राहुल, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी, इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद यह लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी? कौन अधिकारी? देखिए, प्रिलिमिनरी तो पीडब्ल्यूडी जो है वो उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन चूंकि टूरिस्ट स्पॉट है तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार एहतियात के तौर पे कुछ गाइडलाइंस इशू करता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है, यहाँ के जो एमएलए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए, ऐसे लोग कह रहे हैं। जो इंजर्ड हुए हैं, जिनका हताहत हुआ है इस मामले में, जो मृतक हैं, उनके रिलेटिव्स हमसे बात करते हुए कह रहे हैं कि इन सब लोगों के खिलाफ
कल्पेबल होमिसाइड का क्राइम रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता था कि ये ब्रिज जो है ये यातायात के लिए सही नहीं है। पिछले साल का हमने वीडियो आप सुबह भेजा था। अब मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि कितने लोग मिसिंग हैं, जो डेड बॉडीज हैं वो आते हैं राहुल आपके पास, राहुल आपके पास जी, आते हैं। तो हमारे संवाददाता राहुल कुलकर्णी ने अभी जो जानकारी दी है वो ये कि 38 लोगों को बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। पुल गिरने से कई लोग बह गए थे, इसके अंदर 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन एनडीआरएफ की टीमें और अन्य राहत कर्मी अभी भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आशंका यह है कि कहीं और लोग ना फंसे हुए हो, पानी में ना हो, उनको ढूंढा जा रहा है। हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी ने घायलों से बातचीत की थी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बताया, अब जरा ये जानिए। ब्रिज है वहाँ पे कितने बजे गए थे, आपने क्या देखा वहाँ? 3 बजे। अच्छा, 3:30 बजे गए थे उधर। 2:30-3 बजे आप गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ? फुल पब्लिक थी, हाँ, पूरी फुल पब्लिक, उधर उधर पे भी पूरे पुल में भी भीड़ ज्यादा थी। तो पुल ज्यादा था ना लोग, इसके लिए वो इधर उधर हिलता नहीं था। हिल रहा था, ज्यादा भीड़ थी, उसकी वजह से पुल जो है वो हिल रहा था। हम बोले अरे चलो जल्दी जल्दी, उधर उधर कोई सुन नहीं रहा। उसके दिमाग में मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं इधर नहीं रोक रहा, ऐसे चलो चलो। कोई आपकी बात सुन नहीं रहा था, आप कह रहे हैं कि वहाँ ज्यादा भीड़ थी। भीड़ से ज्यादा कितने लोग थे? 40-50 लोग 40-50 लोग। और जब ये पुल जो है वो हिलने लगा तो उसके बाद कितने मिनट के बाद ये पुल कोलैप्स हुआ? 5 मिनट में होगा ना। तो लगभग 5 मिनट जो है 5 मिनट पुल में हिल रहा था। सब लोग बोल रहे थे हाँ। पुल हिल रहा है, पुल हिल रहा है। हाँ। 5 मिनट हो गए नीचे। और फिर आप कहाँ नीचे चले गए? बीच में गए थे, आप भी पानी, नीचे हाँ, चले मैं पे पानी में गए थे। आप भी पानी में गए? हाँ, वो एंगल है ना, हाँ वो एंगल को मेरा हाथ वैसे ही रहता, अटक गया था। हाँ। मैं अटक गया तो जोर लगाया, ऊपर आया, वो पाइप है ना उधर से वो पकड़ के बाहर निकल गए। उस ब्रिज पे, उस पुल पे कितने लोग थे? 50 आदमी होंगे कम से कम। 50? पूरे ब्रिज पे, बहुत बड़ा ब्रिज है। हाँ। 50 बाइकें अलग थी, स्कूटी अलग थी। तो उस ब्रिज पे बाइक भी थी और स्कूटी भी थी? स्कूटी भी थी, और वो ज्यादा चौड़ा ब्रिज नहीं है, उधर से एक ही आदमी आ जा सकता है। उसमें बाइकें भी, स्कूटी भी, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन बना रहे हैं। उस वजह से तो हादसे में जो लोग घायल हुए उनकी बात आपने सुनी, ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, क्योंकि ये उस समय उस पुल पर मौजूद थे और उन्होंने जो बताया वो घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। जिस पुल को पिछले साल असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, उस पुल पर तय संख्या से ज्यादा लोग मौजूद थे, उस पुल पर बाइक स्कूटी मौजूद थी। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है, और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। तो बचाव कार्य जारी है, राहत कर्मी वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं और जो डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहन जांच होगी। लेकिन जो मुख्य बातें हैं इस पूरे घटना की, इस हादसे की, वो मुख्य बात में पहली बात तो ये है कि ये पुल असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। इस पुल की मरम्मत के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन इस पुल की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ। जब पुल असुरक्षित था तो वहां पर लोगों की मौजूदगी कैसे थी, यह सवाल नंबर 1 है। जब पुल असुरक्षित था तो वहां पर कोई कर्मी मौजूद क्यों नहीं था जो पुल पर लोगों को जाने से रोके। तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, और क्या अपडेट आपको इस समय मिल रहा है और कितना दूर हैं आप जो घटना हुई है वहां से? देखिए, हमारी 2 टीम लगी हुई है। एक तो टीम वहां पे मौजूद स्थिति जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पे है ही। मैं अस्पताल में हूं क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को लाया जा रहा है। 3-4 अस्पताल हैं जहां पे इंजर्ड लोगों को लाया गया है। इनकी अगर स्थिति हम लोग जाने कि जिस तरीके से इनको इंजरी हुई है, तो 2 पेशेंट पवना अस्पताल में उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ब्रिज था वो पुराना ब्रिज था। लोग
मुझसे बात करें वो कह रहे हैं वो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट एक हाथ से पकड़े हुए हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो खुद ऊपर आए। तो जो आईसीयू में भर्ती हैं उनको सीरियस इंजरी हुई है, किसी को हेड इंजरी हुई है, कईयों के पांव टूटे हैं, और जो इंजूर हुए हैं, जो उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि अस्पताल भी जो है वो थोड़ा सा उनको डिपॉजिट वगैरह की मांग करे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो पिछले साल का हम लोग अगर बोर्ड दिखा पाए कि वहां पे लिखा था कि ये डेंजर पुल है, उसके बावजूद वहां पे क्यों लोगों को जाने दिया राहुल, गया? बोर्ड हम लगातार दिखा रहे हैं। पहले भी जब इस खबर पर हम गए थे हमने वो बोर्ड दिखाया था जिसपे मराठी में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, डेंजर मार्क बना हुआ है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक चेतावनी का साइन बोर्ड है जिसमें लिखा है कि यहां जाना सुरक्षित हो सकता है। और इसको लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिकनिक स्पॉट था, जाहिर सी बात है बड़े लोग भी वहां पर थे, बच्चे भी वहां पर रहे होंगे। जो लोग घायल हुए हैं जिनको अभी तक बचाया गया है उनमें क्या बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, बच्चे हैं, जिनसे एक लतिका जो दिल्ली से लड़की है, उसने कहा कि उसके फैमिली के 4 मेंबर थे, उसका मामा भी था, उसकी माँ भी थी और 2-3 बच्चे थे। अब वो उन बच्चों की क्या हालत है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन देखिए, ये पुणे से सबसे करीब है। लोनावाला में कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहां पे रिस्ट्रिक्शन थी लोनावाला जैसे जगह पे। तो लोनावाला में रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से या मुझे लगता है कि ज्यादा पर्यटकों की भीड़ हुई, जैसे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 400 से 500 लोग, जबकि वहां पे 30 या 40 लोग होने जरूरी थे उस ब्रिज पे, उतनी मात्रा में लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे और लगभग 40-50 लोग उस ब्रिज पे होने की वजह क्या से कोई ब्रिज फाइनल हिलने लगा। फिगर सामने आई है? शुरुआत में कहा गया था कि 25 से 30 लोग पानी में डूबे हैं, पानी में बहे हैं, लेकिन अब आंकड़ा यह बता रहा है कि 38 लोगों को तो बचा लिया गया है, 6 की मौत हो गई है। क्या यह संख्या पानी में बहने वालों की ज्यादा हो सकती है और ज्यादा हो सकती है? देखिए, अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसमें कहा कि 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो एसपी हैं रूरल के, उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौत हुई है। तो आंकड़ा शायद बढ़ सकता है, हम लोग आशा करें कि आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था, लोग जो बता रहे, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि लोग नीचे कूदे, लोग नीचे गिरे और उन्होंने देखा है कि लोग जो बहते हुए गए हैं, आपके पास ये आते हैं बता नहीं राहुल, पाते। आपके पास